बुलेटिन की शुरुआत आइए करते हैं पंजाब की एक बड़ी खबर से। ड्रग्स केस में पंजाब सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। पीपीएस राजजीत सिंह को बर्खास्त कर दिया है। विजिलेंस को सौंपी ड्रग्स केस की जांच और ड्रग्स तस्करों से साठगांठ का भी आरोप लग रहा है। मोगा में एसएसपी रहे हैं राजजीत सिंह। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बीते समय ड्रग्स रैकेट केस की सभी फाइलें तलब की थी और उसी समय कार्रवाई की आशंका भी थी। मामले में हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान भी पंजाब सरकार ने जल्द कार्रवाई करने के बारे में कहा था। 10 मई को होने वाले जालंधर उपचुनाव के लिए आप के उम्मीदवार सुशील कुमार रिंकू ने नामांकन दाखिल कर दिया। कांग्रेस से बर्खास्त होने के बाद रिंकू कुछ दिन पहले ही आप में शामिल हुए। उनके नामांकन में मुख्यमंत्री मान और वित्त मंत्री हरपाल चीमा मौजूद थे। नामांकन से पहले सुशील कुमार रिंकू के साथ भगवंत मान ने रोड शो भी किया। जालंधर की जनता से वोट मांगे। जालंधर लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर पंजाब का सियासी तापमान और बढ़ गया है। कांग्रेस के बाद अब आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार ने भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया। आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट का नामांकन कराने खुद मुख्यमंत्री भगवंत मान जालंधर पहुंचे। आम आदमी पार्टी की टॉप लीडरशिप ने खुले ट्रक में सवार होकर जालंधर में रोड शो किया। इस दौरान सीएम भगवंत मान हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। नामांकन से पहले भगवंत मान ने सुशील कुमार रिंकी की जमकर तारीफ भी की और आम आदमी पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश भी। पंजाब नू दोबारा पंजाब देखण दे चाहवान, पंजाब नू रंगला पंजाब देखण दे चाहवान, पंजाब नू मुड़ विकास दियां लीहां ते दौड़दा देखण दे चाहवान ते पंजाब नू भ्रिष्टाचार मुक्त देखण दे चाहवान सत्कारयोग बुजुर्ग नौजवान वीर मावा भैणा और आम आदमी पार्टी दे मक्कड़ वलंटियर जिहड़े हर वक्त अद्धी रात नू आवाज मारिए हाजिर रहंदे ने। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जालंधर को स्मार्ट सिटी बनाने के वादे का जिक्र करते हुए केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी पंजाब के सभी शहरों को रोशन करेगी। सुशील कुमार रिंकू हाल ही में कांग्रेस से बर्खास्त होने के बाद आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे। 24 घंटे बाद ही उन्हें जालंधर उपचुनाव में कैंडिडेट घोषित कर दिया गया और आज सुशील कुमार रिंकू ने नामांकन दाखिल किया। सुशील कुमार रिंकू जालंधर वेस्ट से विधायक भी रह चुके हैं। SC/ST कम्युनिटी में उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। आम आदमी पार्टी संगरूर की तरह जालंधर में कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। यही वजह है कि रिजर्व सीट पर सुशील कुमार की पकड़ का फायदा उठाना चाहती है। आज तक ब्यूरो। बठिंडा मिलिट्री स्टेशन में हुई फायरिंग के मामले में एक जवान को गिरफ्तार किया गया है। इसका नाम देसाई मोहन है। बठिंडा मिलिट्री स्टेशन की मेस में 12 अप्रैल को सुबह फायरिंग हुई थी। 4 जवानों की मौत हुई थी। शूटर अंधेरा का फायदा उठाकर फायरिंग करने वाली जगह से भाग गया था। इसके बाद से सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट थी। बताया जा रहा है कि देसाई मोहन ही वो गनर है जिसने फायरिंग करके 4 जवानों को मार डाला। अमृतसर में बीजेपी नेता बलविंदर गिल को नकाबपोश बाइक सवारों ने मार डाला। जंडियाला गुरु में रहने वाले बीजेपी SC मोर्चा के महासचिव बलविंदर गिल घर पर थे। 2 बाइक सवार आए, बाहर बुलाया। जैसे ही बलविंदर बाहर आए, बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। बलविंदर सिंह के जबड़े पर गोलियां लगी। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, बाइक सवार हमलावरों से भिड़ गए। हमलावर वहां से फरार हो गए। फिलहाल उन्हें अमृतसर के KD अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है, लेकिन स्थिति बेहद गंभीर है। पंजाब सरकार के मंत्री हरभजन सिंह और बीजेपी नेता राजकुमार विरखा अस्पताल पहुंचे, उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। पंजाब की नई शिक्षा नीति में छोटे बच्चों को खेल के साथ पढ़ाई पर जोर देने की बात कही गई। इसी को लेकर चंडीगढ़ के सरकारी स्कूलों में पहल भी हो गई। बाल वाटिका बनाकर बच्चों को नेचर से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि बच्चे बढ़ते हुए पेड़ पौधों के बारे में भी जान सकें। खूबसूरत रंगों से सजे इस क्लासरूम में मासूम बच्चे पढ़ने और आगे बढ़ने की सीख ले रहे हैं। ये बाल वाटिका बचपन में ही स्कूल और पढ़ाई में बच्चों की दिलचस्पी बढ़ाने की एक पहल है। नई शिक्षा नीति के तहत चंडीगढ़ के सभी सरकारी स्कूलों में ऐसी बाल वाटिका की शुरुआत हुई है। बाल वाटिका है प्रेपरेटरी क्लास
5 to 6 ईयर के लिए बिफोर क्लास 1 बच्चों को प्रिपेयर करते हैं क्लास 1 से पहले। तो 85% जो ब्रेन की डेवलपमेंट है बच्चे की इसी एज में होती है। इसी को लेके बाल वाटिका का शुरुआत की गई है कि बच्चों का ब्रेन जो है वो ग्रूमिंग है, वो लर्निंग बाय डूइंग हो, बच्चा जॉयफुली लर्न करे और जो भी जॉयफुली लर्निंग बाय डूइंग गेन करेगा वो उसको लाइफ टाइम अपने आप में रिटेन करेगा। नई शिक्षा नीति के तहत सरकारी स्कूलों में बच्चों का दाखिला 3 साल में ही हो जाएगा। बाल वाटिका में 3 साल पढ़ने के बाद 6 साल की उम्र में बच्चों को पहली क्लास में दाखिला मिलेगा। इस बाल वाटिका में बच्चों को खेल खेल में पढ़ाने और सिखाने पर जोर दिया जाता है। बाल वाटिका में क्या है, बच्चा खेल खेल में अपनी कोग्निटिव स्किल्स, अपना उनका सोशल डेवलपमेंट, उनका फिजिकल डेवलपमेंट, उनके हेल्थ के बारे में वो अवेयर होते हैं। जैसे अब आपने अंदर देखा वो पजल्स खेल रहे हैं बच्चे, तो उनके अंदर जो एक कोग्निटिव स्किल्स है, उनकी तर्क क्षमता है वो मजबूत होती है कि कौन सी चीज़ बड़ी है, उनसे कौन सी चीज़ छोटी है, उससे चीज़ कौन सी छोटी है। इस तरह से वो खेल खेल में बहुत सारी चीज़ें समझ जाते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इंटीग्रेट करूँ एजुकेशन को एनवायरनमेंट के साथ। जस्ट लाइक मैंने इनको अभी एक एक्सरसाइज सिखाई, उसमें डांस भी है, उसमें एक्सरसाइज भी है, उसमें काउंटिंग भी है। तो मुझे लगता है कि उसको वो बच्चे जल्दी ग्रैब करते हैं। मैं बाल वाटिका में पढ़ता हूँ, मुझे ABCD बहुत पढ़ाया जाता है, गेम भी खिलाया जाता है और रोज एक्टिविटी और एक्सरसाइज भी कराया जाता है और खूब सारे गेम खिलाते हैं और डांस गाने सुनते हैं। चंडीगढ़ में नई शिक्षा नीति के तहत सभी 112 सरकारी स्कूलों में बाल वाटिका की शुरुआत एक साथ हुई है। 3 साल के बच्चों को रचनात्मक ढंग से पढ़ाने के लिए शिक्षा विभाग ने इन्फोसिस कंपनी और 2 NGO की मदद से स्कूलों में बाल वाटिका के लिए खास क्लासरूम तैयार किए गए हैं। कोशिश यही है कि ये बाल वाटिका बच्चों को सुनहरे भविष्य की ऊंचाई तक पहुंचाने वाली पहली सीढ़ी साबित हो। ये कोई बच्चों का फन पार्क नहीं बल्कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी कि नई शिक्षा नीति के तहत शुरुआत की बाल वाटिकाएं हैं, जिसमें बच्चों को लर्निंग बाय डूइंग यानी कि खेल खेल में बच्चों को पढ़ाया जाता है। फिलहाल आपको बता दें कि बहुत ही क्रिएटिव तरीके से बच्चों को तमाम जो चीज़ें हैं वो सिखाई जा रही है, जिससे बच्चों के अंदर जो आत्मविश्वास है यानी कि जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़े। उसके साथ साथ जो बच्चे हैं वो आगे जाके पढ़ाई के बोझ को ना समझे बल्कि पढ़ाई को प्यार प्यार में सीख सके और आने वाले समय में देश का भविष्य है वो और ज़्यादा उज्जवल हो सके। वीडियो जर्नलिस्ट गिरीश दुर्गापाल के साथ ललित शर्मा, न्यूज़ चंडीगढ़। शौक बड़ी चीज़ है और अपने शौक को पूरा करने के लिए लोग कोई कसर नहीं छोड़ते। यहाँ तक कि शौक को परवान चढ़ाने में उम्र स्थिति कोई आड़े नहीं आ सकती। इसकी जीती जागती मिसाल पंजाब के सरदार मोहन सिंह जी हैं, जिन्होंने अपने शौक की बदौलत ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स का एक ऐसा नायाब कलेक्शन बना लिया जिसे देखने अब दूर दूर से लोग आ रहे हैं। पंजाब में मोहाली के पास इस विशाल इमारत में सिर्फ कुछ लोगों का आशियाना ही नहीं है, बल्कि सुरों का अनूठा खजाना भी मौजूद है। पंजाब के आखिरी गांव कसौली के इस घर में रहते हैं सरदार मोहन सिंह, जिनके पास 100 साल से ज्यादा पुराने ग्रामोफोन और रिकॉर्ड्स का शानदार कलेक्शन है। मशीन मेरे पास HMV 120 साल पुरानी है, अंदाजन 1902 की या 3 की बनी हुई है। वो मैंने पुराना लिया था कबाड़ी से। 74 साल के सरदार मोहन सिंह के दादा भी म्यूजिक सिस्टम के शौकीन थे, लिहाजा इनको ये शौक विरासत में मिला है। अब इनके पास पुराने ग्रामोफोन्स तो हैं ही, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, पंजाबी और दूसरी भाषाओं के गानों के 2000 से ज्यादा रिकॉर्ड्स भी मौजूद हैं। पहले थोड़ा कलेक्शन था, अब मेरे पास 16 मशीनें हैं। 300 रिकॉर्ड पत्थर का है
और 1700 रिकॉर्ड EP और LP प्लास्टिक का है। कबाड़ियों से पुराने ग्रामोफोन खरीदकर उन्हें चालू करना सरदार मोहन सिंह का प्रिय शगल रहा है। अपने इस शौक को परवान चढ़ाने के लिए इन्होंने इन मशीनों के बारे में तमाम जानकारियां हासिल की। मैंने वो सामान खरीदा है जो चलने वाला नहीं था, और उसको मैंने उसके सामान बनाकर पाया। सामान तो मिलता नहीं, ना कोई इसको संवारने वाला है, और मुझे पता था, इसका सारा पता, मैंने पूरी पढ़ाई किया इसके बारे में, पूरा मुझको ज्ञान है। सरदार मोहन सिंह रोजाना 1-2 घंटे इन मशीनों के रखरखाव पर लगाते हैं और इस उम्र में भी अपने इस नायाब कलेक्शन की धरोहरों को सहेजने में लगे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट,